प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 9 में काव्य खंड में साखी पाठ के दोहा नंबर 14 की व्याख्या करेंगे, वर्णन करेंगे। दोहा नंबर 14 का दोहा नंबर 14 है, यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, ढपका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। यह तन, तन माने शरीर, काचा माने कच्चा, कुंभ माने घड़ा, ढपका माने धक्का, फूट गया माने नष्ट हो गया, फूट गया, ये शब्दार्थ हैं। देखिए इस दोहा में देखिए संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखने का जो क्रम है, तो सबसे पहले संदर्भ में परिचय लिखा जाता है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के साखी नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। प्रसंग में प्रस्तुत दोहा में कबीरदास जी ने मानव शरीर की वास्तविकता का, इसकी नश्वरता का, इसके नश्वर होने के बारे में वर्णन किया है। इसके बाद व्याख्या लिखेंगे। तो व्याख्या समझने के लिए हमें शब्दार्थों को जानना चाहिए, वो हमने बता दिया। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ। काचा माने कच्चा, कुंभ माने घड़ा। कबीरदास जी कहते हैं कि ये मानव शरीर, ये तन काचा कुंभ है, मानव शरीर कच्चे घड़े की भांति है। जैसे कच्चा घड़ा होता है, कुम्हार लोग बनाते हैं, उसको पहले बनाते हैं, बनाने के बाद अग्नि में पकाते हैं। जब अग्नि में पूर्ण रूप से पक जाता है, तब उसमें पानी आदि कोई भी चीज हम रख सकते हैं। और कच्चा घड़ा अगर है, तनिक भी झटका लगेगा, तनिक भी धक्का लगेगा, वो तुरंत नष्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। तो मानव जीवन की, मानव शरीर की तुलना यहां पर कबीरदास जी ने इस दोहा में कच्चे घड़े से किया है कि जिस प्रकार तनिक भी झटका या धक्का लगने से कच्चा घड़ा फूट जाता है और कुछ भी हाथ नहीं होता, उसी प्रकार से यह मानव शरीर है। कैसे, आप सभी लोग जानते हैं, देखते हैं, अनेक ऐसी बीमारियां हैं कि व्यक्ति को कैंसर आदि ऐसी बीमारियां तमाम होती हैं कि व्यक्ति को बीमारी होती है, वो जान भी नहीं जा पाता, और जब जानता है वो बहुत ही कम समय में उसकी मौत हो जाती। और आकस्मिक घटनाएं जो होती हैं, आपने देखा होगा, हम सभी लोग देखते हैं समाज में। आज हमको कोई व्यक्ति मिला, पता लगा शाम को उसका एक्सीडेंट हो गया, मर गया। आज कोई व्यक्ति हमको सुबह मिला था, पता लगा आज वो करंट लग गया, उसको मर गया। सांप ने काट लिया, उसको मर गया, उसका एक्सीडेंट हो गया। कहने का मतलब, ये मानव शरीर अत्यंत अस्थायी है, नश्वर है, परिवर्तनशील है, नाशवान है, और यह एक कच्चे घड़े के समान है। जिस प्रकार से एक कच्चा घड़ा कभी भी टूट सकता है, नष्ट हो सकता है, समाप्त हो सकता है, उसी प्रकार से मानव शरीर भी है। यहां पर कबीरदास जी के कहने का जो भाव है, कहने का जो आशय है, उनका जो भाव है, सार है, वो यही है कि यह मानव शरीर कभी भी नष्ट हो सकती है, अर्थात हमसे, आपसे कभी भी ये छूट सकती है। इसकी असलियत के बारे में, इसकी वास्तविकता के बारे में, इसकी नश्वरता के बारे में यहां पर कबीरदास जी ने बड़े अच्छे ढंग से समझाया है। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, और ढपका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। तो कहने का मतलब है, जिस प्रकार से एक कच्चा घड़ा तनिक भी झटका धक्का लगने से फूट सकता है, नष्ट हो जाता है, नष्ट हो सकता है, कुछ भी हाथ नहीं होता, उसी प्रकार से मानव शरीर, वास्तव में यह मानव शरीर दुर्लभ अवसर है और इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ चोला है। अगर हम हमारे भारतीय जितने कवि श्रेष्ठ हुए हैं, उनके ग्रंथों का अवलोकन करें, श्री रामचरितमानस को देखें, गोस्वामी तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानव शरीर के ऊपर लिखा है
कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। तुलसीदास जी का जो कहने का जो सार है, जो भाव है, वो यह है कि यह मानव शरीर, मानव जीवन बहुत बड़े भाग्य से मिलता है। क्यों? क्योंकि जीवात्मा अनंत काल से इस 84 के चक्र में बंधी हुई है, कैद है, और 84 लाख चोला है, ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता। शरीर का नंबर आता है, यदि छूट गया तो फिर ऐसा माना जाता है कि लगभग 8 करोड़ 40 लाख वर्ष 83,09,999 चोला को भोगने में समय लग जाते हैं जीव के लिए। तो हम लोगों को यह समझना चाहिए कि कितना महत्वपूर्ण है यह जीवन, यह मानव शरीर कितना महत्वपूर्ण है कि 83,09,999 चोला को भोगने के बाद एक बार मानव शरीर का नंबर आया है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात, ईश्वर का भजन, ईश्वर की भक्ति, परमात्मा की भक्ति केवल और केवल मानव शरीर में ही हो सकती है, इसलिए ये दुर्लभ और ये सर्वश्रेष्ठ है। इसी बात को गोस्वामी जी ने लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ। ये मानव शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, ये ग्रंथों में ऐसा वर्णन है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, अर्थात ग्रंथों में इसका वर्णन है कि मानव शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का भजन केवल मानव शरीर में हो सकती है। देवी देवता भी परमात्मा से ये याचना करते हैं, ईश्वर से विनती करते हैं कि हमको मानव शरीर दीजिए और हमसे भजन करवा करके अपने धाम ले जाइए, अपने धाम में हमको स्थान दीजिए। इसलिए मानव शरीर सर्वश्रेष्ठ चोला माना जाता है। इसी को एक कवि ने लिखा है, असरफ उल मखलूकात सृष्टि का सिरमोर नर नारायणी देह, इस शरीर को भी कहा गया है। संपूर्ण बात का सारांश यह है कि यह मानव शरीर सर्वश्रेष्ठ, सबसे महत्वपूर्ण जीवन है, यह अवसर है, यह दुर्लभ अवसर है, बड़े भाग्य से मानव शरीर मिली हुई। तो यहां पर मानव शरीर इतने भाग से मिली है। कबीरदास जी यहां पर अपने दोहा में कहते हैं कि यह बहुत बड़े भाग्य से तो मानव शरीर मिली है। कबीरदास जी ने एक दोहा और भी लिखा है कि कबीरा मानस जन्म दुलम है, मिले न दूजो बार, और जो वन फल पाके भूई गिरे बहुर न लागे डार। इसकी दुर्लभता के बारे में कबीरदास जी ने भी कहा है। तो कहने का जो मतलब है, कबीरदास जी ने जो बताया है, उनका जो सार है कि ये शरीर, मानव शरीर एक कच्चे घड़े की भांति है जो आपको मिली हुई है। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, और ढबका लागा फूट गया, कछु ना आया हाथ। जिस प्रकार से घड़े में, कच्चे घड़े में तनिक भी झटका लगने से वो नष्ट हो जाता है, फूट जाता है, वही स्थिति, उसी अनुसार ये मानव शरीर है। कभी भी किसी भी समय ये आपसे छूट सकती है, ये नष्ट हो सकती है, ये परिवर्तित हो सकती है। मानव शरीर के बारे में कहा गया है कि ये शरीर कभी भी छूट सकती है, नष्ट हो सकती है और परिवर्तित हो सकती है, क्योंकि पंच तत्व से निर्मित शरीर है। कभी भी ये पंच तत्व में विलीन हो सकती है, ऐसा समय आ सकता है। तो एक कच्चे घड़े की भांति इस मानव शरीर को कबीरदास जी ने बताया है। उनका जो कहने का जो भाव है, ये इतना दुर्लभ अवसर है, इतना दुर्लभ सर्वश्रेष्ठ ये चोला है मानव शरीर। इसको पा करके आपको, हमको, सभी को ईश्वर का ध्यान, ईश्वर की भक्ति, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। इशारा कबीरदास जी का इस तरफ है और उनके सार इस तरफ हैं, उनके भाव इस तरफ हैं। तो यहां पर लिखने का वही तरीका, शार्ट में सटीक लिखते हैं। यह अवसर, यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, डबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ। प्रस्तुत दोहा में कबीरदास जी कहते हैं कि यह शरीर, ये मानव शरीर जो तुम्हें मिली हुई है, यह कच्चे घड़े की भांति है। जिस प्रकार से कच्चा घड़ा तनिक भी झटका लगने से फूट जाता है, नष्ट हो जाता है, कुछ भी हाथ नहीं आता, उसी प्रकार से मानव शरीर भी कभी भी नष्ट हो सकती है। इस प्रकार से इसके नश्वरता के बारे में कबीरदास जी ने इस दोहा में बड़े अच्छे ढंग से वर्णन किया है। तो यहीं पर यह व्याख्या अब समाप्त हो जाती है। हमारे प्रिय विद्यार्थियों, याद करने का जो तरीका मैंने प्रत्येक वीडियो में बताया है, बताते चले आ रहे हैं। 5 बार रिप्ले करते हुए रिवीजन करेंगे। अगर ऐसा करेंगे ध्यानपूर्वक, एकाग्रचित्त होकर के, तो आपको ये व्याख्या अवश्य तैयार होगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।